नमस्कार। मैं दिलीप कुमार सिंह आपके बीच दोबारा उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सिंगरौर पे बनाई थी पिछला वीडियो, जिसमें से कुछ चीज़ें भी छूट गई थी। अगले जो वीडियो आएगी वो ज़रूर हम सिंगरौर में जो बातें छूट गई थी उसको रखने की पूरा कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है कूर्मवंशी गंगवार, जो कि प्राचीन काल की एक बहुत महान क्षत्रिय बिरादरी थी, जो धीरे 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 जब पूरे भारत में बिखर गई। तो शुरुआत करते हैं गंगवंश के बारे में। गंगवार जो वंश था वो गंगा नदी के किनारे इक्ष्वाकु वंश से एक टूटी हुई शाखा थी, इक्ष्वाकु वंश से, जो गंगा नदी के किनारे बसती थी। और उन्होंने गंगा नदी के नाम पे ही अपने जो समाज था उनका गंगवार नाम रखा। बहुत महान क्षत्रिय बिरादरी थी। 950 ईस्वी पूर्व में विष्णु वर्मन ने इसके संस्थापक थे। 950 ईस्वी पूर्व, ईसा से 950 ईस्वी पूर्व विष्णु वर्मन के द्वारा ये गंगवार समाज पनपी या उत्पन्न हुई। और गंगवंश के बारे में जानने की और कोशिश करते हैं। गंगवंश दो पार्टों में विभक्त था, दो भागों में विभक्त था। एक पश्चिमी गंगवंश और दूसरा पूर्वी गंगवंश। आइए हम जानते हैं पहले दोनों के बारे में, और उसके पहले उनकी गोत्रावली देख लेते हैं। गंगवार की जो निकटतम शाखा है वो मराठा में गंग नाइक बोला जाता है। गंग नाइक जो है वो जो गंगवार थे, क्योंकि इनका जो राज्य था वो मैसूर तक फैला हुआ था। तो दक्षिण भारत में चोलों के साथ, चालुक्यों के साथ, पल्लवों के साथ, कदम्ब कूर्म क्षत्रियों के साथ, ये सारे कूर्म क्षत्रिय थे, इनके साथ इनका वैवाहिक संबंध था। पानीपत की जब लड़ाई हुई तो दक्षिण के गंगवार भी, हालांकि उत्तर भारत में पहले से भी गंगवार थे, लेकिन कुछ दक्षिण भारत के गंगवार जो महाराष्ट्र में थे, जो उन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी का ज़बरदस्त साथ दिया और उनको रुहेलखंड में ले जाकर फिर दोबारा बसाया गया था, ताकि वो पश्चिम से आने वाले मलेच्छों से भारत की रक्षा कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगवार की जो निकटतम शाखा है, मैंने पहले बताया, गंग नाइक है मराठाओं में। और राजपूतों में जो एक टूट गई, जो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों में टूट के चले गए, जिसको गंगा राजपूत बोलते हैं, एक वो उनकी थी। इनका जो गोत्र है वो काणवा या काणवायन है। स्थान अहिछत्र, उत्तर पांचाल, कन्नौज और गंगावडी मैसूर में मिलेगा। संस्थापक इनके विष्णुगुप्त हैं, विष्णुगुप्त वर्मन, मैंने पहले बताया। 1950 ईस्वी पूर्व में उनकी इन गंगवारों की उत्पत्ति हुई। कुल देवती है कुल देवी हैं इनकी ज्वाला माता, इष्ट देवी है गंगा माता, कुल देव है महाकाल। आधुनिक स्थान जो इनका है फारुखाबाद, पीलीभीत, रामपुर और रुहेलखंडों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। इनके बारे में और आगे अच्छी तरह से ऐतिहासिक अगर कोई दृष्टि से अगर देखें तो पश्चिमी गंगवंश के संस्थापक 250 ईस्वी से 1004 ईस्वी तक मैसूर राज्य गंगावड़ी पे शासन किए। ये मैंने जो पहले बताया ये पश्चिमी गंगवंश का बताया। इसके बाद अगर पूर्वी गंगवंश पे आते हैं, पूर्वी गंगवंश कहने का मतलब सीधी सी बात है, दिमाग में आप हमेशा जरूर बैठा के रखिएगा, कलिंग जो क्षत्रिय हैं, कलिंग क्षत्रिय जितने सूरवीर थे, इन्होंने तो सम्राट अशोक का भी दांत खट्टा कर दिया था। ये कलिंग जार सारे क्षत्रिय गंगवार हैं। पूर्वी गंगवंश 1028 से 1434 से 35 ईस्वी तक भारत पे दो अलग अलग नामों, पश्चिमी गंगवार और पूर्वी गंगवार के नाम से भारत पर इनके बहुत बड़े भूभागों पे इनका शासन रहा। पूर्वी गंगवंश के बारे में अगर कहा जाए तो पूर्वी गंगवंश के राज्य जब तक थे तब तक मलेच्छ, जिन्हें मुगल और अन्य भी नामों से जाना जाता है, इनका कभी भी
कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि इन्हें जीत के इनको हराया जा सके। पूर्वी गंगवंश आंतरिक कलह की वजह से समाप्त हो गया। अन्यथा मुगलों की उतनी औकात नहीं थी कि उन्हें ये हरा सके। पश्चिमी गंगवंश के प्रमुख शासक को कोंगानी वर्मन, पश्चिमी गंगवंश के प्रमुख शासक कोंगानी वर्मन सूरवीर और कभी न हारने वाले राजा थे। इनके उत्तराधिकारियों हरिवर्मन ने कूर्म, क्षत्रिय, पल्लवों, चालुक्यों और कदम्बों के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया, संबंध बनाए तथा राज्य विस्तार किया। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के व्यापक क्षेत्रों में इन्होंने राज्य किया। 1004 ईस्वी के कुछ विभेद होने के कारण कुरुवंशी चोल राजा, जिनका नाम विष्णुवर्धन था, उनके कब्जे में ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो एरिया था गंगवारों के हाथ से चली गई, इनके पास, चालुक्यों के पास चली गई, माफ कीजिए, चोल राजाओं के पास चली गई, जो कुरुवंशी क्षत्रिय से बिरादरी से थे। पूर्वी गंगवंश के अगर बारे में जाना जाए तो एक चीज़ याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये सब आप लोग सभी को जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कुरुवंशी गंगवंशी अनंत वर्मन गंगवार ने इनकी स्थापना की थी। अनंत वर्मन गंगवार इनका पूरा नाम था, जिन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का स्थापना करवाया था। हालांकि इतिहासकारों ने कभी खुल के इनके बारे में लिखा ही नहीं, ज़्यादातर मिलते ही नहीं, और न ही इनका पूरा नाम देने की कोशिश करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, चीज़ों के बारे में उनको समझ में नहीं आता है। पूर्वी गंगवंश के एक और महान राजा थे जिनका नाम था वज्रास्त्र तृतीय। वज्रास्त्र तृतीय भारत के इतिहास में पहले और अंतिम राजा थे जिनको त्रिलिंगाधिपति की उपाधि मिली थी। ये इतने महान राजा थे, त्रिलिंगाधिपति, यानी कलिंग के तीनों भागों पे इन्होंने राज्य किया। सम्राट अशोक को अगर छोड़ दिया जाए, सम्राट अशोक हालांकि कलिंग को उन्होंने जीत तो लिया, लेकिन उनको जीता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना नरसंहार हुआ वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इन्होंने युद्ध जो जीता था पूरे कलिंग को, कलिंग बहुत बड़ा राज्य था, पूरे कलिंग को, तीनों भागों को इन्होंने जीत लिया था। तो आप इसकी महानता समझ सकते हैं गंगवारों की। गंगवारों को चाहिए कि वो कूर्म क्षत्रिय की तरफ प्रस्थान करें, अन्य जो नेताओं हैं उनके चक्कर में न पड़े और अपनी बिरादरी को और मान सम्मान जितना दे सके दे दें। नेता तो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो जानकारी नहीं, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वोट बैंक के लिए आपको कुछ भी बना देंगे वो। तो कृपया इन सबको चक्कर में न पड़े, न भी किसी महासभा के चक्कर में पड़े। बहुत सारे महासभाएं आजकल खुल चुकी हैं, क्योंकि शूद्रवाद और अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रही है। कूर्म क्षत्रिय से न जाने हम लोग को क्या क्या बना दे रही है। तो इस चक्कर में न पड़े, अपने इतिहास को पहचाने और आगे की तरफ मार्ग प्रशस्त करें। आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी जो वंशजें होंगे, कम से कम उनको जीने का अधिकार दें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले बार जो सिंगरौर की जो कुछ कड़ियाँ छूट गई थी, हम उस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा विस्तृत रूप में सिंगरौर को जानेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विशाल, जय भारत, जय कूर्म क्षत्रिय महान, जय।